हेलो गाइस, क्या बात है तुम्हारी। आ गया है तुम्हारा दोस्त एंड होस्ट मयंक तिवारी। वेलकम है आपका रेसल मयंक के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे WWE के नए PLE क्राउन ज्वेल के बारे में, जो आज ऑस्ट्रेलिया पर्थ में हुआ था, और जानेंगे इस वीडियो के जरिए इसमें होने वाले खास मैचेस के रिव्यू, वो भी डिटेल में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में डालूंगा, और ख़ास तौर पे मैं इस वीडियो में सिर्फ मेन 3 मैचेस को ही कवर करूंगा। बाकी 2 जो मैचेस हुए हैं उनको भी मैं ठीक ठाक ही बोलूँगा, लेकिन वो मेरे लिए अभी इतना इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। तो फिलहाल मैं शुरुआत करूँगा। भाई, ये PLE कुछ अलग ही किस्म का था। क्राउन ज्वेल जो कि पर्थ में हुआ, ऑस्ट्रेलिया पर्थ में, और पहले ही क्राउन ज्वेल के बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिल्मी टाइप का प्रोमो दिखाया गया, अलग तरीके के मोन्टाजेस दिखाए गए, सुपरस्टार्स की एंट्री दिखाई गई और पब्लिक और क्राउड को दिखाया गया, और सारा का सारा तमाम क्राउड जो वहाँ पर था वो सब येलो कलर की टी-शर्ट में था। तो पहले तो मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की जर्सी या ड्रेस पहन के उन लोग आए थे, लेकिन फिर जब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हुई तो पता चला कि ये येलो टी-शर्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की नहीं है, बल्कि येलो टी-शर्ट इस समय जो जॉन सीना का अभी नया कलर वो जो पहन के आ रहे हैं, ये उसकी टी-शर्ट थी। जो जॉन सीना के फैंस थे, और सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ पे जॉन सीना के ही फैंस दिख रहे थे, और सारे के सारे लोग जॉन सीना के फेयरवेल टूर में जॉन सीना को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्हीं की कलर की टी-शर्ट पहन के आए हुए थे। तो बहरहाल शो की जो शुरुआत होती है वो बड़े धमाकेदार तरीके से होती है, बम वगैरह फूटते हैं और पूरा एरिना को ऊपर से कवर करके दिखाया जाता है। तो इस तरीके से शो का बिल्डअप दिया जाता है और उसके बाद शो की शुरुआत होती है। और अब वक्त आता है शो के पहले मैच की, जो कि किक ऑफ में था, ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रोमन रेंज। और जैसा कि सबको पता है कि पिछले हफ्ते में क्या हुआ है, पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है, किस तरीके से ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंज को धोया है और स्ट्रेचर पे अस्पताल पहुंचाया है, तो उसी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करते हुए ये मैच को इस PLE में डाला गया था। म्यूजिक बजता है, ब्रॉन्सन रीड एंट्री करते हैं, साथ में पॉल हेमन भैया भी होते हैं, पॉल हेमन चचा भी आते हैं, और ब्रॉन्सन रीड जो कि ट्राइबल थीफ हैं इस तरह से उंगली दिखाते हैं, सारा क्राउड भी उनके साथ ऐसा उंगली दिखाता है। तो जिस तरह का एप्रिशिएशन ब्रॉन्सन रीड को मिलना चाहिए था, जिस तरह का क्राउड का रिस्पांस ब्रॉन्सन रीड को मिलना चाहिए था, वो मिला, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड खुद भी ऑस्ट्रेलियन है, तो ये लाजमी था कि ब्रॉन्सन रीड को इस तरह का रिस्पांस मिलता। तो इस तरीके से ब्रॉन्सन रीड की एंट्री होती है और वो रिंग में एंट्री करते हैं। लेकिन तब भी वहां पर उनकी एंट्री के बाद रोमन रेंज के चैंट शुरू हो जाते हैं। भाई, ब्रॉन्सन रीड का दिमाग खराब हो जाता है कि क्या यार, साला मैं अपने ही मिट्टी में हूँ, अपने ही गाँव में हूँ, लेकिन यहाँ पे रोमन रेंज के चैंट लग रहे हैं। उसके बाद रोमन रेंज आते हैं, उनकी एंट्री होती है, शाही तरीके से एंट्री होती है, आते ही साथ ऐसी वो अपनी फिंगर अप करते हैं जिस तरीके से वो करते हैं गॉड मोड के स्टाइल में, और उसके बाद 2 ऊला फाला उन्होंने पहनी हुई थी, वो रिंग की तरफ आते हैं और स्लोली वो रिंग की तरफ आते हैं। और पब्लिक उस समय, तो जब रोमन रेंज की एंट्री, तो पब्लिक ने इतना ज़्यादा वो नहीं दिखाया, लेकिन जब वो रिंग के अंदर आ गए तब पब्लिक के अंदर जो जोश था रोमन रेंज को देख के, वो देखने लायक था। और ऑस्ट्रेलियन क्राउड भी ठीक था, ना कि बहुत अच्छा था, मैं ये कहूँगा। बहरहाल दोनों में फाइट शुरू होती है, रिंग बजती है, ब्रॉन्सन रीड रिंग के अंदर आते हैं, रोमन रेंज के सामने खड़े होते हैं। पहले कुछ ट्रैश टॉकिंग उनमें चलती है, तो रोमन रेंज ऐसी उंगली दिखा के कुछ बोलते हैं, शायद बोल रहे होंगे कि बेटा आज मैं तुझे इसी रिंग में गाड़ दूंगा, ऐसे ही कुछ होता है। उसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। मैच के स्टार्टिंग में ही रोमन रेंज पहली बार में ब्रॉन्सन रीड को रिंग के बाहर फेंक देते हैं, उसके बाद रिंग के बाहर जाते हैं, और उसके बाद उनका वो सिग्नेचर मूव एप्रन के ऊपर ही जाकर ड्रॉप किक लगा देते हैं। इसके बाद ये दोनों बंदे लड़ते लड़ते पब्लिक में घुस जाते हैं। रोमन रेंज ब्रॉन्सन रीड को पब्लिक में फेंकते हैं, और एक बहुत अच्छा मूवमेंट है जहां वो प्राइम की बोतल खोल करके फेंक करके मारते हैं ब्रॉन्सन रीड को। फिर दोनों लड़ते लड़ते पब्लिक में अंदर चले जाते हैं। उसके बाद रोमन रेंज को एक ट्रैश कैन मिलता है, और वो ट्रैश कैन से उसे मारते हैं, और मारते मारते वापस पब्लिक से वो वापस रिंग साइड में आ जाते हैं। और फिर होता है वही जो सबको एक्सपेक्टेड था, रोमन रेंज रिंग के साइड से निकालते हैं बैट, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बैट। कमेंट्री में बैठे माइकल कोल भी बोलते हैं दिस इज क्रिकेट बैट। अब उसी क्रिकेट बैट का इस्तेमाल रोमन रेंज करने वाले थे, पर उन्होंने इस्तेमाल किस तरीके से किया ये भी देखने लायक था। ब्रॉन्सन रीड रिंग में होते हैं, रोमन रेंज बैट पकड़ते हैं, ऐसा गोल गोल घुमाते हैं, और ब्रॉन्सन रीड के किडनी वाले एरिया में क्रिकेट के जैसा तो नहीं मारते, जैसे गोल्फ मारते हैं ऐसा शॉट मारते हैं। ब्रॉन्सन रीड को बड़ी जोर से लगती है। उसके बाद 1-2 अटैक वो और करते हैं बैट के साथ। अब क्योंकि ये तो स्ट्रीट फाइट थी, तो रिंग के नीचे से तो चीजें निकलनी ही थी, अस्त्र औजार आने ही थे। तो ब्रॉन्सन रीड ने भी फिर मौका पाकर नीचे से बैम्बू स्टिक निकाल लिया, और उससे वो रोमन रेंज को मारने की कोशिश करते हैं। रोमन रेंज बच जाते हैं, और फिर वही बैम्बू स्टिक को वो छीन लेते हैं और ब्रॉन्सन रीड की कुटाई शुरू कर देते हैं। भाई, आज रोमन रेंज का कैरेक्टर देखने लायक था। भाई, बंदा ऐसा जैसे नशे में झूम झूम के नाच नाच के ऐसा डंडी को घुमा घुमा के मार रहा था, पूरा पब्लिक के साथ पूरा एंगेज था। रोमन रेंज कुछ इस तरह से कर रहा था जैसे कि वो पब्लिक को एंटरटेन कर रहा है, मार
भी रहा है, मजा भी ले रहा है और पब्लिक को मजा भी दिला रहा है। उसके बाद रोमन रेंज ने रिंग के नीचे से टेबल निकाल ली, लेकिन ब्रॉन्सन रीड ने उन्हें पीछे से अटैक कर दिया और उसके बाद उनको स्टील स्टेप्स पे फेंक दिया। और अब आती है चेयर की बारी। तो जिस तरीके से रोमन रेंज ने चेयर से पीटा था, उसी तरीके से अब ब्रॉन्सन रीड भी चेयर से रोमन रेंज की कुटाई करने लगते हैं और वो चेयर को ले जाकर रिंग साइड में फंसा देते हैं कि शायद अब उनको मारेंगे, लेकिन अभी ये रिंग साइड में फंसी चेयर बाद में काम आने वाली है। भाई ब्रॉन्सन रीड का भी कैरेक्टर बड़ा खतरनाक दिखाया जा रहा था कि वो भी रोमन रेंज से कम नहीं है, वो भी रोमन रेंज पर हावी हो रहा है। तो ब्रॉन्सन रीड ने भी अपने कॉन्फिडेंस में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी और जितना हो सकता था वो रोमन रेंज से भिड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके बाद बड़ा फनी मूवमेंट आता है जहां ब्रॉन्सन रीड ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटक ली। उन्होंने रिंग के बीचों बीच कुर्सी को खोलकर रखा और रोमन रेंज को उठाया, लेकिन और उठा करके से बाल पकड़ के उनसे कुछ बकवास कर ही रहे होते हैं कि रोमन रेंज को मौका मिल जाता है। वो रोमन रेंज ब्रॉन्सन रीड को उठा के उसी खुली हुई कुर्सी पर समन ड्रॉप मार देते हैं। उसके बाद पिन फॉल होता है, लेकिन ब्रॉन्सन रीड किक आउट कर देता है। एक और फनी मूवमेंट हुआ जब क्रिकेट का बैट निकाला था रोमन रेंज ने, तो वहीं से उनके पास में रग्बी वाली बॉल भी आ गई थी। तो वो रग्बी वाली बॉल को ना रोमन रेंज पॉल हेमन को फेंक फेंक के मार रहे थे, पॉल हेमन बचने की कोशिश कर रहे थे। तो ये भी बड़ा फनी मूवमेंट था जो उस मैच में एक्सपेक्टेड नहीं था। उसके बाद रोमन रेंज की वो एज यूजुअल क्लोज लाइन शुरू हो जाती है। पहली क्लोज लाइन, दूसरी क्लोज लाइन, वो ब्रॉन्सन रीड को गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ब्रॉन्सन रीड कहाँ गिरने वाला था। तो बहुत मशक्कत के बाद जब रिंग के बाहर इधर के उधर भागे, उसके बाद रोमन रेंज ने जब उड़कर उड़ी वाली एक क्लोज लाइन मारी है, तब जाके ब्रॉन्सन रीड रिंग में गिरता है। और भाई इस समय तो हमारे पॉल चचा का चेहरा तो देखने लायक था। और अब बारी आती है सुपरमैन पंच की। रोमन रेंज सुपरमैन पंच मारने को होते हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड उन्हें हवा में ही पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं और उसके बाद उनको डेथ वैली लगा देते हैं। बट ऑब्वियस पिन फॉल होता है और रोमन रेंज किक आउट कर देते हैं। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड के हाथ में एक स्टॉप वाला साइन बोर्ड आ जाता है, उससे वो रोमन रेंज को मारते हैं। एक बार मारते हैं, 2 बार मारते हैं, उसके बाद रोमन रेंज को रॉक बॉटम वाले मुंह में फंसा लेते हैं, लेकिन रोमन रेंज उनको एल्बो मार के दूर कर देते हैं। लेकिन फिर भी किसी तरीके से ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंज को अपने पास लाते हैं, रॉक बॉटम वाले मुंह में फंसाते हैं और अपना मूव जड़ देते हैं। उसके बाद पिन फॉल होता है, लेकिन फिर से रोमन रेंज इस पे किक आउट कर देता है। उसके बाद एक और फनी मूवमेंट आता है। ये दूसरा मौका था जहां पे ब्रॉन्सन रीड ने अपने पैरों पर दोबारा कुल्हाड़ी पटक ली। भाई वो रोमन रेंज को ऐसा रिंग में गिरा हुआ देखता और निशाना लगाता है कि ऐसा 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 अब मैं जाके कूदूंगा, और ऐसा जाके वो हवा में कूदता है, लेकिन रोमन रेंज हट जाता है। तो बट ऑब्वियस बात है, इतना भारी भरकम आदमी रिंग पर गिर जाता है। तो ये एक फनी मूवमेंट था। उसके बाद एक और फनी मूवमेंट आता है जहां ब्रॉन्सन रीड तीसरी बार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। जो कुर्सी उसने रिंग साइड में फंसाई थी टर्न बगल के नीचे, वो अपने आप को उसी पे जाकर दे मारता है। ये भी आप देखिए। फिर रोमन रेंज एक सुपरमैन पंच मारते हैं, पिन फॉल होता है, लेकिन ब्रॉन्सन रीड उस पर किक आउट कर देता है। भाई आज रोमन रेंज के अंदर पता नहीं कौन सा बाबा जलाल आ गया था कि वो चुन चुन के बदला ले रहा था, गिन गिन के मार रहा था ब्रॉन्सन रीड को। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड रिंग के बाहर होते हैं, रोमन रेंज शिकारी कुत्ते की तरह रिंग के बाहर चले जाते हैं और रिंग के चारों तरफ ऐसे दौड़ते हैं कि अब मैं जाकर के ब्रॉन्सन रीड को स्पीयर मारूंगा और जो बैरिकेड होता है उसको तोड़ दूंगा। तो जैसे ही रोमन रेंज चक्कर लगाते हैं और स्पीयर मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तभी हम क्या देखते हैं कि पब्लिक के बीच से ब्राउन ब्रेकर बाहर आते हैं और वो रोमन रेंज को स्पीयर मार देते हैं। और ये शायद मेरे ख्याल से दूसरी बार हुआ है रोमन रेंज के साथ में। और ये एक सरप्राइज एलिमेंट था जो कि एक्सपेक्टेड भी था कि हाँ इसमें विजन के मामले में ब्राउन ब्रेकर जरूर बचाने आएंगे। स्ट्रीट फाइट थी, नो डिस्क्वालिफिकेशन था, तो कोई भी इसमें आकर एक दूसरे को मार सकता था। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड और ब्राउन ब्रेकर दोनों रोमन रेंज को पकड़ लेते हैं और ब्राउन ब्रेकर रोमन रेंज को उठाकर ब्रॉन्सन रीड के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो वैसे ही जैसे शील्ड में रोमन रेंज अपने कंधे पर लेकर पावर बम मारते थे, वैसे ही पावर बम ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंज को अनाउंसर डेस्क पर दे मारते हैं। अब जबकि रोमन रेंज इन दोनों से पिट रहे थे तो 1 वर्सेस 2 हो गया था, तो अब एक्सपेक्टेड था कि रोमन रेंज को बचाने कोई ना कोई तो आएगा। तो अब वैसा ही होता है, म्यूजिक हिट होता है द ऊसोस ब्रदर्स का। ऊसो ब्रदर्स का म्यूजिक हिट होता है, पब्लिक पागल हो जाती है। जिमी और जे दोनों बाहर आते हैं, उनको रोकने के लिए ब्राउन ब्रेकर आगे आते हैं, तो दोनों भाई जुगलबंदी में उनको एक सुपर किक मार के गिरा देते हैं। इसके बाद जे ऊसो अंदर घुसते हैं, फिर पीछे से जिमी ऊसो अंदर घुसते हैं, दोनों ब्रॉन्सन रीड को कूटना शुरू करते हैं और वही जुगलबंदी में सुपर किक ब्रॉन्सन रीड को भी जड़ देते हैं। इतने में ब्राउन ब्रेकर वापस अंदर आते हैं तो उनको फिर से सुपर किक मारी जाती है। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि ऊसो ब्रदर्स को प्लीज कैसे भी करके मना करो कि सुपर किक वगैरह ना मारा करे। तो पहली बात, उनके पैरों से सुपर किक जमती भी नहीं है और ये लोग ठोक के भाव मारते हैं। सुपर किक का इम्पैक्ट और जो मजा है ना वो खत्म कर देते हैं। तो कितने लोग ऐसा चाहते हैं जो कि इनकी सुपर किक नहीं देखना चाहते, इन पे अच्छी लगती, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
हालांकि आगे बढ़ते हैं। अभी जब ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री हुई थी तो रोमन रेंज अकेले थे तो 1 वर्सेस 2 था। अब ऊसो ब्रदर्स भी आ गए थे तो अब 3 वर्सेस 2 हो गया था। अब जिस तरीके से रोमन रेंज ने किया था, अब ब्रॉन ब्रेकर करते हैं। वो शिकारी शेर की तरह रिंग के बाहर जाते हैं और धीरे धीरे घात लगाते हुए भागते आते हैं और जिमी ऊसो को स्पीयर मार देते हैं और बैरिकेड तोड़ के उस तरफ चले जाते हैं। अब ये देखकर ब्रॉनसन रीड को भी जोश आ जाता है, जैसे कि लास्ट टाइम भी हुआ था। ब्रॉनसन रीड को जोश आ गया था और उन्होंने सुनामी मार के रोमन रेंज को अस्पताल पहुंचा दिया था। तो ऐसे ही वो करते हैं। जे ऊसो रिंग में होते हैं, वो ऊपर चढ़ के सुनामी लगाने को होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोमन रेंज पता नहीं कहां से जिंदा हो गए हैं, उड़कर एक सुपरमैन पंच जो है ब्रॉनसन रीड के चेहरे पे जड़ देते हैं। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर को जोश आता है, वो भी रिंग में चढ़ जाता है, लेकिन उसे भी एक सुपरमैन पंच पड़ जाता है। और अब आता है इस मैच का सबसे ट्रेजिक मोमेंट, जो कि एक्सपेक्टेड था भी और नहीं भी, पर ऐसा होने वाला है, कैसा होगा, पर हाँ हुआ वही कि हाँ रोमन रेंज बहुत बुरी तरह से पिट गए थे। तो ब्रॉनसन रीड को स्पीयर मारने के चक्कर में जे ऊसो ने स्पीयर मार दिया रोमन रेंज को, और जैसे ही जे ऊसो खुद को खड़े होकर संभाल पाता, उसे स्पीयर मार दिया ब्रॉन ब्रेकर ने। और उसके बाद मौका पाकर ब्रॉनसन रीड रोमन रेंज को रिंग की तरफ ले जाते हैं, रिंग साइड की तरफ, और ऊपर से चढ़ के सुनामी मारते हैं। पिन फॉल होता है 1 2 3 एंड रोमन रेंज इस बार किक आउट नहीं कर पाते हैं और फाइनली इस मैच को वो हार जाते हैं। भाई मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि जिस तरीके से ये ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चल रही है, तो रोमन रेंज जिस तरीके से ऊसो ब्रदर्स को पुश कर रहा है, ये जे ऊसो आगे जाकर के रोमन रेंज पे ही भारी पड़ने वाला था। और आज हुआ भी वही कि उसी जे ऊसो की वजह से रोमन रेंज को ये मैच कॉस्ट करना पड़ गया। और अब आगे होगा भी ये कि 100% रोमन रेंज और आने वाले टाइम में जे ऊसो का पंगा होने वाला है। जे ऊसो अब हील टर्न में चला जाएगा और रोमन रेंज अपने भाइयों को समझाते समझाते थक जाएगा। तो जिस दिन दिमाग खराब होगा उस दिन दोनों भाइयों को कूटना शुरू करेगा, खासतौर पे जे ऊसो को, क्योंकि जे ऊसो को आजकल इस समय जब से उसने चैंपियनशिप जीती है तो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसके अंदर एक अलग सा एरोगेंस आ गया है। ऊपर से वो बहुत कम दिन चैंपियन रहा भी, तो ये भी दिखाना चाह रही है WWE को। और ब्रॉनसन रीड जो कि खुद ऑस्ट्रेलियन है और ऑस्ट्रेलिया का बंदा ऑस्ट्रेलिया में जीत गया, तो ये भी एक तरीके का सही था WWE का मूव। तो इस मैच को मैं ओके कहूंगा कि हाँ ये मैच ओके था। ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री एक्सपेक्टेड थी, वो हुई, और रोमन रेंज को बचाने के लिए ऊसो ब्रदर्स आने थे, वो भी हुआ। थोड़ा सा जे ऊसो ने जो रोमन रेंज के साथ किया, वो पता था कि होगा कुछ ना कुछ आगे जाके इनका पंगा, तो पर इस तरीके से होगा ये एक्सपेक्ट नहीं था। पर कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, मैच अभी यहाँ खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। अभी भी तीनों भाई रिंग में बैठे हुए थे, रोमन रेंज, जे और जिमी। उधर जे और जिमी दोनों परेशान है कि भाई ये क्या हो गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने क्या कर दिया, ये क्या पागलपन है। रोमन रेंज समझाते हैं, बोलते हैं ये तुम्हें नहीं करना था, गुस्से में आ जाते हैं, पागल हो जाते हैं और बोलते हैं आई लव यू बट आई डोंट वांट यू इन बिजनेस, मैं आपको बिजनेस में नहीं चाहता। रोमन रेंज फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं, और जाते जाते भी गाली गलौज कर रहे थे, कहाँ से आ गए साले बेवकूफ लोग, ये वो। उधर जे और जिमी भी रिंग के अंदर खड़े होकर के हैरान है कि अब क्या हो रहा है। उधर से जे उससे है जो थोड़ा सा ज्यादा चौड़ में चिल्ला रहा है कि हमने सब इसके लिए तो किया है, इस साला हमको ऐसा बोल रहा है और वैसा बोल रहा है। उधर जिमी उसको समझाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन जे उसो भी नहीं मानता। उसके बाद जे उसो भी चला जाता है। तो इस तरीके से ये मैच यहाँ पर खत्म होता है एक स्टोरी लाइन के साथ में, जो कि आगे जाके और बड़ी होने वाली है। और अभी इसी स्टोरी लाइन का एक पार्ट इसी मैच में, मतलब सॉरी इसी पीएलई में आगे और दिखाया जाने वाला था, वो मैं भी आप पे डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं आपसे ये कहूंगा कि ये मैच मेरे लिए ओके था, ठीक था, अच्छा था और अच्छा बनाया जा सकता था, बट ठीक है। और मैं इसको रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार या 4 स्टार भी दे सकता हूँ कि चलो रोमन रेंज था, अच्छा मैच था, ऑस्ट्रेलिया में था। बट जो ऑस्ट्रेलिया का क्राउड था ना भाई, वो उतना मजेदार नहीं था जैसे कि यूरोप कंट्रीज का था या फिर यूएस का ही सही, बट उतना मजेदार क्राउड नहीं था, उतना ज्यादा इंगेजिंग नहीं था। ये इंगेजिंग हुआ बट आगे जाकर के हुआ किसी और सुपरस्टार के साथ, बट जितना इस मैच में दिखना चाहिए था इस क्राउड का इनपुट, वो नहीं देखने को मिला। अब इसके बाद मैं रिव्यू करूंगा आगे के मैचेस के वीडियो का, तो आप इसके लिए चेक इन कीजिए नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को प्लीज। थैंक यू सो मच। जाइए नेक्स्ट वीडियो में चेक इन कीजिए। जय हिंद।